भैया की रातों की नींद अब हराम हो जाएगी। देखिए, असदुद्दीन अवैसी आज के वक्त में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वहीं कई मौलानाओं ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ओवैसी आज के वक्त में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए, असदुद्दीन अवैसी आज के वक्त में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी वजह सुनिए क्या है। आज़ादी के बाद में एक पार्टी हुआ करती थी, मुस्लिम लीग। हमारे जितने बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहनी, हुसैन अहमद मदनी, जितने भी लोग थे, सबने उस पार्टी को नकारा। इसलिए नकारा कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर खालिस मुसलमान के नाम पर कोई पार्टी नहीं चल सकती। अगर सारे मुसलमान एक भी हो जाएं 100%, तब भी हम न तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, न प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यहाँ वही पार्टी कामयाब हो सकती है जो दोनों कम्युनिटी को या सबको साथ लेकर चले। इसीलिए हमने नेहरू से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम लोगों को, हिंदुओं को अपना नेता माना। यूपी में बीजेपी तीसरी बार जीत दर्ज कर नया इतिहास लिखना चाहती है। वहीं ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के दम पर कमाल करना चाहते हैं। लेकिन साजिद रशीदी को ऐसा लग रहा है कि अगर यूपी के दंगल में AIMIM उतरेगी, मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, तो बीजेपी को फायदा होगा और इंडी गठबंधन को नुकसान। ये जहाँ भी जाते हैं, मुसलमानी क्षेत्र में जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, वहीं अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। कांग्रेस भी वहाँ मुसलमान देती है, समाजवादी भी मुसलमान देती है, बसपा भी मुसलमान देती है, सारी पार्टियां मुसलमान देती है। एक कैंडिडेट इनका चला जाता है, वोट सारा बिखर जाता है, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। तो अगर ये मुसलमानों का भला चाहते हैं तो यूपी में चुनाव न लड़ें। वैसे असदुद्दीन ओवैसी सपा को गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। वहीं सपा के पूर्व सांसद ST हसन का कहना है, यूपी में सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी निशाना साध रही है। जहां तक सवाल इस बात का, मैं तो सिर्फ दिल से चाहता हूं कि सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए अगर बीजेपी को हराना है। अब गठबंधन की क्या जरूरत है? दोनों की एक ही नीति है, शरीर अलग है, दोनों की आत्माएं एक है और दोनों की कार्य पद्धति एक है। तो अब मैं नहीं समझता हूं कि कौन किसको ऑफर कर रहा है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस समय बीजेपी के विरुद्ध सारे जितने दलों का दलदल है, वो एक जो चाणक्य जी ने कहा था ना कि जब वो सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझो कि राजा, अब राजा तो समय है नहीं, अब तो जनता का सेवक का है, ईमानदार है, ऐसा चाणक्य उस समय कहते थे। आज ये सारे दल इसलिए मिले हैं कि हमारा राजनेता, हमारा सिरमौर, हमारे प्रधानमंत्री पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यूपी में 2027 की सियासी फाइट टाइट होने वाली है। अब देखना होगा कि ओवैसी को सहयोगी मिलते हैं या नहीं। देखना ये भी खास होगा कि साजिद रशीदी के बयान पर ओवैसी क्या जवाब देते हैं।